मेंटेनेंस कैलोरीज। आज हम बात करने वाले हैं मेंटेनेंस कैलोरीज के बारे में। तो मेंटेनेंस कैलोरीज क्या होती हैं, कैसे कैलकुलेट करें, उससे पहले हमें यह जानना होगा कि मेंटेनेंस कैलोरीज ज़रूरी क्यों है। हमें जानना इम्पोर्टेंट क्यों है, मेंटेनेंस कैलोरीज का फ़ायदा क्या है, जानने के बाद हमें क्या फ़ायदे होंगे, ये जानना बहुत ज़रूरी है। तो आज की वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूँ। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सुमित। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। वीडियो शुरू करते हैं। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज़ कि मेंटेनेंस कैलोरीज हमें जानना ज़रूरी क्यों है। जब भी हम जिम में एंटर करते हैं, किसी माइंडसेट के साथ एंटर करते हैं, हमारा एक फिटनेस गोल होता है या तो हमें फैट लॉस करना है या फिर हमें मसल ग्रोथ करनी है, तो उस गोल को रीच करने के लिए हमें मेंटेनेंस कैलोरीज जानना बहुत ज़रूरी है। बिना मेंटेनेंस कैलोरीज जाने हमें वो रिजल्ट्स नहीं शो होंगे जो हमने एक्सपेक्ट किए हैं। ना ही हमारा उतना फैट लॉस होगा, ना ही हमारी मसल ग्रोथ होगी। तो फिर दिक्कत ये हो जाएगी कि हम हो जाते हैं डिमोटिवेट और फिर बैठ जाते हैं आके घर पे, जो कि सही नहीं है। बिफोर मूविंग टू द मेंटेनेंस कैलोरीज, हमें ये जानना ज़रूरी है कि कैलोरी क्या होती है। कैलोरी एनर्जी की एक यूनिट है। जो भी दिन भर में हम खाना कंज्यूम करते हैं, उसमें उस खाने में सर्टेन अमाउंट ऑफ कैलोरीज होती हैं जो कि हमारे डेली टास्क को कंप्लीट करने में मदद करती हैं, जिससे हमें एनर्जी मिलती है कैलोरीज से। तो जैसे कि उठना, बैठना, चलना, सांस लेना, एंड जो भी हम थ्रू आउट द डे कैलोरीज कंज्यूम करते हैं, जिससे हमें एनर्जी मिलती है पूरे दिन में काम करने की, और हमारा वेट भी स्टेबल रहता है, जितना है उतना ही रहता है। वो जो कैलोरीज होती हैं वो होती है मेंटेनेंस कैलोरीज। तो मेंटेनेंस कैलोरीज कंज्यूम करने से हमारे वेट में कोई अंदर नहीं आता, जितना है उतना ही रहता है। ना ही फैट लॉस होता है, ना ही मसल ग्रोथ होती है। एंड हमें फैट लॉस करने के लिए मेंटेनेंस कैलोरीज से सर्टेन अमाउंट ऑफ कैलोरीज कम कंज्यूम करनी पड़ती हैं, और हमें मसल ग्रोथ करने के लिए मेंटेनेंस कैलोरीज से थोड़ी सी ज़्यादा कैलोरीज कंज्यूम करनी पड़ती हैं, जिससे हमारा फिटनेस गोल अचीव हो सके। इससे पहले कि मैं आपको बताऊं कि मेंटेनेंस कैलोरीज कैलकुलेट कैसे करते हैं, उससे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि मेंटेनेंस कैलोरीज जेंडर, एज, वेट एंड हाइट के अकॉर्डिंग वेरी करती है। हर इंसान की मेंटेनेंस कैलोरी एक नहीं हो सकती। कोई सेम एज, सेम हाइट और वेट के दो इंसान की कैलोरीज भी एक जैसी, मेंटेनेंस कैलोरीज भी एक जैसी नहीं हो सकती। तो हर इंसान को अपनी मेंटेनेंस कैलोरी अपने अकॉर्डिंग खुद ही कैलकुलेट करनी होती है। तो चलिए अब जानते हैं कि मेंटेनेंस कैलोरीज कैसे कैलकुलेट करते हैं। इस वीडियो में मैं दो तरीके बताऊंगा आपको मेंटेनेंस कैलोरीज कैलकुलेट करने के, जो कि बहुत नॉर्मल है। उनमें से पहला तरीका है ऑनलाइन कैलकुलेटर। ऑनलाइन कैलकुलेटर मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि नॉर्मल इक्वेशन दे के भी, BMR कैलकुलेट करके भी हम खुद ही निकाल सकते हैं अपनी मेंटेनेंस कैलोरीज। BMR कैलकुलेट करके उससे अपनी एक्टिविटी लेवल को मल्टीप्लाई करके हम अपनी मेंटेनेंस कैलोरीज निकाल सकते हैं। मैं ऑनलाइन कैलकुलेटर इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जब मेहनत करनी नहीं है तो क्यों वैल्यू पुट करो, ऑनलाइन कैलकुलेटर ही आपका सारा काम कर देगा। पहला ऑप्शन तो यही है, जो कि थोड़ा सा रफ़ आइडिया दे देगा आपको। अगर आप बिगिनर हैं, स्टार्टिंग में आपको नहीं आइडिया इतना, तो आप ऑनलाइन कैलकुलेटर की तरफ जा सकते हैं, जो आपको एक रफ़ आइडिया दे देगा। दूसरा जो तरीका है वो थोड़ा सा यूनिक है और थोड़ा ज़्यादा एक्यूरेट है। वो केवल एक ही इंसान के लिए, मतलब मेरे लिए, अगर मैं कैलकुलेट करूँगा तो वो सिर्फ मेरे लिए होगा। मेरे जैसे बिल्कुल सेम दिखने वाले इंसान के लिए भी वो नहीं होगा, क्योंकि वो मुझे खुद कैलकुलेट करना पड़ेगा। इसमें थोड़ा सा काम ज़्यादा है, लेकिन ये उससे बहुत ज़्यादा एक्यूरेट है ऑनलाइन कैलकुलेटर से। ये तरीका मैंने डॉक्टर एरिक हैन से सीखा है। अब आपको करना क्या है कि आपको डेली अपनी कैलोरीज को ट्रैक करना है, सर्टेन अमाउंट ऑफ कैलोरीज खानी है, और डेली सुबह उठ के अपना वेट चेक करना है, उसको नोट डाउन करना है, और पूरे वीक का एवरेज वेट आपको निकालना है। ऐसा ही दूसरे हफ्ते में करना है आपको। सर्टेन अमाउंट ऑफ कैलोरीज खानी है और पूरे 7 दिन आपको वेट अपना चेक करना है, और वो उसका एवरेज वेट आपको नोट डाउन करना है। अब वीक 1 और वीक 2 में आपके दोनों में अलग अलग एवरेज वेट आए होंगे। जो भी आपको वेट आए हैं उनका अंतर निकालना है आपको। या तो आपका पहले हफ्ते से दूसरे हफ्ते में वेट बढ़ गया होगा, या तो आपका वेट कम हो गया होगा। तो आपको वो पता करना है कि जैसे कि आपका इतनी कैलोरीज खा के मेरा एक हफ्ते में 1 किलो वज़न बढ़ गया, या 0.2 kg बढ़ गया, या जो भी आपका आया वो आपको लिखना है। सो देयर इज़ अ स्टडी जो बताती है हमें कि अराउंड 3500 कैलोरीज एक हफ्ते में खा के हमारा
पाउंड वेट या तो बढ़ जाता है या कम हो जाता है। मतलब कि अगर आप डेली 500 कैलोरीज कम खाते हो 7 दिन के लिए तो आपका एक पाउंड कम हो जाएगा एक हफ्ते में। एंड ऐसे ही आप अगर 500 कैलोरी 7 दिन के लिए ज़्यादा खाते हो तो आपका एक वीक में वेट बढ़ जाएगा। सो अराउंड आधा किलो आपका वेट बढ़ जाएगा या कम हो जाएगा 3500 कैलोरी ज़्यादा खाने से या कम खाने से। दैट मीन्स कि अराउंड अगर आप 1000 कैलोरीज पर डे खाते हो, एक्स्ट्रा खाते हो या कम खाते हो या ज़्यादा खाते हो, उससे आपका वेट या तो 1 किलो कम हो जाता है या 1 किलो ज़्यादा हो जाता है। तो आपको अब ये करना है, जो भी आपका वो अंदर आया था दो वीक का जो भी उसका अंदर आया था उसको मल्टीप्लाई कर देना है 1000 से। तो मल्टीप्लाई करने के बाद जो आएंगी वो होंगी कैलोरीज, या तो आपने वो कम खाई हैं या आपने ज़्यादा खाई हैं, इसी वजह से आपका वेट कम हुआ या ज़्यादा हुआ है। तो उतनी कैलोरीज अगर कम है तो अपनी जितनी आपने कैलोरीज खाई थी उसमें प्लस कर देना है। लेट्स से आपने 2000 कैलोरीज खाई थी तो उसको प्लस कर देना है जितनी भी आपका मल्टीप्लाई करके आया है, तो जो वो रिज़ल्ट आ जाएगा वो हो जाएगा आपका मेंटेनेंस कैलोरीज। अगर आपने कम खाई हैं तो प्लस कर देना, और ज़्यादा खाई हैं या अगर आपका वेट बढ़ गया तो उसमें जितनी कैलोरीज आई हैं उसको आपको प्लस कर देना है, तो वो आ जाएगा आपका मेंटेनेंस कैलोरीज। तो अब आपको अगर फैट लॉस करना है तो आइडियली आपको अपनी मेंटेनेंस कैलोरीज से 500 कैलोरीज डेली कम खानी है, और अगर आपको मसल ग्रोथ करनी है तो अराउंड 500 कैलोरीज आपको प्लस में लेनी होंगी। फैट लॉस के लिए आपको कैलोरिक डेफिसिट में रहना होगा, और अगर मसल ग्रोथ चाहते हो, आप बल्किंग करना चाहते हो, तो आपको कैलोरी सरप्लस में रहना होगा। तो अगर ये सारा प्रोसेस आपको फिर भी समझ में नहीं आया, या तो आप वीडियो को रिवाइंड कर सकते हैं, या फिर मैं एक कार्ड बना के इसमें डाल दूंगा जिससे कि आप उसका स्क्रीनशॉट लेके उसको समझ सकते हैं। सो नाउ जब हमें पता चल गया है कि मेंटेनेंस कैलोरीज हमारी कितनी है, अब हम दूसरा क्वेश्चन ये आएगा कि उन मेंटेनेंस कैलोरीज में हम खाएँ क्या, मतलब हमारे मैक्रोन्यूट्रिएंट्स क्या होने चाहिए, प्रोटीन कितनी खानी है हमें, कार्ब्स कितने खानी है, फैट्स कितने लेने हैं। तो ये मैं बताऊंगा आपको अगली वीडियो में। तो आज के लिए बस इतना ही था आज की वीडियो में। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो उसको लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।